स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार एसएससी एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम भौतिक विज्ञान का प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो सारे प्रीवियस प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछा गया है लगातार 10 सालों में, तो दोस्तों ये सारे पूछे हुए प्रश्न देखेंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो में ये है दोस्तों पार्ट 2 है। ये भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। इससे पहले 1 करवा चुके हैं। तो दोस्तों आज पार्ट 2 में देखेंगे 101 से लेकर के 201 तक का सारे प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारे पूछा हुआ प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे, टोटल दिया गया। चलिए हम चलते हैं अपनी प्रश्न को बढ़ते हैं बिना देरी के साथ। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो आ गए हैं 102 नंबर से, तो करवाएंगे इससे नीचे। तो चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न को और। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे पूछा हुआ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिस तरह यहाँ से नीचा में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न को बढ़ते हैं कि पहला प्रश्न कि तो प्रश्न है कि RF सर्किट में प्रयुक्त परिवर्तित मान वाला एक प्रेरण कहलाता है। तो 102 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन 2, वेरीओमीटर कहलाता है। तो ऑप्शन 2 ये देखिए, बिहार एसएससी व्यवसायक अनुदेशक ITI परीक्षा 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगली है कि एक बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है। तो 103 का आपका जो राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन 2 हो जाएंगे, समांतर क्रम में सेलों को जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन 2 ही राइट आंसर। अगली कि एक सूक्ष्म सेल के उपयोग को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि उसका आउटपुट EMF उसके अंकित मान का केवल डैश बचे हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं 104 का ऑप्शन 2 रहने वाले हैं, 50% बचे हैं। अगली प्रश्न कि एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की SG को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण कहलाता है। 105 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोमीटर कहलाते हैं, ऑप्शन 2। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया कहलाती है। तो 106 का आंसर ऑप्शन ए, साइकिलिंग, ऑप्शन ए की इज राइट आंसर। अगली है कि एक अच्छे टोंके का जोड़ होता है। तो एक अच्छे टोंके का जोड़ होता है होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 1, चिकना, साफ और चमकीला होता है। अगली है कि संधारित्र की धारिता निर्भर होती है। तो 108 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है एक संधारित्र में प्राविद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये धारिता के मान को बढ़ाने के लिए। अगली प्रश्न को है कि किस माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है। किस माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है। 102 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे, रिबन माइक्रोफोन। अगली प्रश्न कि एक तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। 111 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 और 3 दोनों, यानी तरंगदैर्घ्य की गति पर और तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति पर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगली कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को जाना जाता है। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाले हैं 112 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे, पिच का, किसका, पिच का। अगली है कि n प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन सी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आर्सेनिक किया जाता है। अगली प्रश्न कि एक डायोड के कार्य की तुलना की जा सकती है किससे दोस्तों। तो इसका राइट जो आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन 4, स्विच से तुलना की जा सकती है एक डायोड के कार्य की। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि धातु की चादरों को काटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है शिल्प। अगली प्रश्न कि सभी हाथ के उपकरणों को बचाव किया जाना चाहिए। सभी हाथ के उपकरणों को बचाव किया जाना चाहिए। तो किससे बचाव किया जाना चाहिए दोस्तों, तो जंग लगने से बचने चाहिए। अगली प्रश्न कि धारदार औजार को रखना चाहिए। धारदार औजार को रखना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएंगे, अलग से लकड़ी के बक्से में। अगली प्रश्न कि तावा सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले चालक है क्योंकि। तो तावा सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले चालक है क्योंकि। इसका राइट आंसर 4 हो जाएंगे, उपयोग में से सभी हो जाएंगे। अगली प्रश्न
निषेध के संकेत डैश के आकार में बनाए जाते हैं। निषेध के संकेत किसके आकार में बनाए जाते हैं दोस्तों? तो ये बनाते हैं वृत्त के आकार में बनाए जाते हैं। अगली, बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण है। तो बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? ये सभी है, कम फ्यूज रेंटिंग, ओवरलोडिंग और ढीला संयोजन के कारण बिजली के तार में आग लग जाते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगली प्रश्न है कि एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आवृत्ति में कटौती करते हुए शमन की प्रक्रिया की सेंड कहलाती है। 121 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो रोकना यानी बुझाना कहलाता है। अगली, चेतावनी संकेत का आकार होता है। चेतावनी संकेत का आकार क्या होता है दोस्तों? तो 22 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं वो होता है त्रिभुजाकार। कौन होता है चेतावनी संकेत? त्रिभुजाकार। अगली, किल के द्वारा एक साथ दो तांबे की प्लेटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किलक को बनाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 127 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे क्या? तांबे से। अगली प्रश्न तांबा से। अगली, कि बल की चुंबकीय रेखाएं एक चुंबक की बाहर डैश तक स्थानांतरित होती है। 124 का आपका जो राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों वो हो जाएंगे क्या? 2 हो जाएंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। एक चुंबक के दो सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को जाना जाता है। इसका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों 125 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में। अगली प्रश्न, कि निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। 126 का आपका राइट आंसर होने वाले हैं ए 0 होते हैं, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्लच के एक पिस्टन को होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएंगे, निम्न रिकल्ट्स का। अगली प्रश्न, तो निम्न रिकल्टेंस का करना चाहिए प्रयोग। अगली प्रश्न, कि ए सी का औसत मान होता है। ए सी का औसत मान होता है। इसका राइट जो आंसर रहने वाले हैं 128 का ऑप्शन 1 0.6637। अगली प्रश्न, ओम रेंज में एक मल्टीमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने पर सूचक एक विचलन दिखाता है और फिर एक उच्च ओमिक मान पर टिक जाता है तो संधारित्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 3 हो जाएंगे, अच्छा। क्या है? अच्छा है। अगली प्रश्न, एक श्रेणी आर एल परिपथ में क्या होता है दोस्तों? तो 130 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे, विभव धारा से आगे होता है। अगली प्रश्न, कि एक श्रेणी आर सी थी परिपथ में, एक श्रेणी आर सी परिपथ में। तो 131 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे, विभव धारा से आगे होता है। अगली प्रश्न, एक लहर जाल वेब ट्रब है। तो एक लहर जाल वेब ट्रब है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 4 हो जाएंगे, बेंग स्टोव फिल्टर का। अगली प्रश्न, एक समवास्तरित परिपथ में होता है। तो क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएंगे, एक प्रेरक और एक संधारित्र होते हैं। अगली प्रश्न, एक केबल की धारा वहन क्षमता निर्भर करती है। एक केबल की धारा वहन क्षमता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, यानी उपयुक्त में से सभी पर। अगली, सोल्डर रिंग कार्ड एक मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन 1 लेड, टिन और फ्लक्स का। अगली प्रश्न, प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई है। प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं ओम हो जाएंगे, ऑप्शन 3। अगली प्रश्न, एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक सीमा डैश चुनते हैं। इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन 2 हो जाएंगे, सबसे अधिकतम। क्या? सबसे अधिकतम। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। 138 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों मेगर कौन सी होगा? मेगर, ऑप्शन 2। एसी का वर्ग मध्य मान और औसत मान का अनुपात कहलाता है। तो 139 का जो राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएंगे, फॉर्म फैक्टर का। अगली प्रश्न, कि भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति होती है। भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति होती है दोस्तों वो 50 हर्ट्ज होते हैं, ऑप्शन 2। अगली, एक प्रेरक परिपथ में शक्ति गुणक डैश प्राकृतिक का होता है। तो 141 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों लेनिंग। क्या? लेनिंग। अगली, प्रेरण की इकाई होती है। प्रेरण की इकाई क्या होती है दोस्तों? 142 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे, हेनरी होती है। अगली प्रश्न, कि एक दिष्टधारी परिपथ में इस्तेमाल होने वाले प्रेरक होते हैं। तो 143 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे, कई हेनरी के बराबर होते हैं, प्रेरक होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों,
AMI मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जा सकता है? AMI मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होने वाले हैं DC और AC में के मापन में किया जा सकता है। पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण कहलाता है। पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण कहलाता है। इसका राइट जो आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएंगे थर्मोकपल मीटर के। अगली प्रश्न, कई शंटों के साथ उपलब्ध कराया गया एक PMMPC प्रकार का मीटर कहलाता है। तो 147 का ऑप्शन 2 मल्टी रेंज मीटर कहलाते हैं। अगली, किन उपयोगों की वजह से अन्य प्रकार की माइक्रोफोनों की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है? तो 148 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे सार्वजनिक घोषणा में। अगली प्रश्न, ACRO का ट्रिगर कंट्रोल डांस को नियंत्रित करता है। 149 का ऑप्शन 1 हो जाएगा सिंगल प्रदर्शन की क्षैतिज रोलिंग पर। अगली प्रश्न, DIAC मूल रूप से डैश है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं 150 का ऑप्शन 2 किसी आधार पर कनेक्शन के बिना एक PNPN ट्रांजिस्टर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगली, कि निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला एक पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएंगे कैडमियम सल्फाइड। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगली, एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में होते हैं। तो 152 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे 2 सोपानी ट्रांजिस्टर। अगली प्रश्न, एक UPS के विद्युत नियंत्रण ब्लॉक में प्रयुक्त ऑसिलेटर डैश की आवृत्ति उत्पन्न करता है। तो 153 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे 100 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज तक। अगली प्रश्न है कि क्रिस्टल ऑसिलेटरों की डैश के कारण ट्रांसमीटरों में इनका उपयोग किया जाता है। तो 155 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन 1 रहेंगे ऑप्शन ए आवृत्ति स्थिरता गुण। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि एक RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में उत्पन्न होने वाली आवृत्ति डैश पर निर्भर करती है। तो 156 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे RC नेटवर्क का समय नियंत्रक। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगली, एक CRO में प्रयुक्त स्वीप ऑसिलेटर की आवृत्ति सीमा डैश पर रखी जाती है। तो 157 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएंगे 10 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक। अगली प्रश्न, CRO में प्रयुक्त CRT के लिए डैश की सीमा के एक उच्च घनात्मक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। 158 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं 2 8 kV से 10 kV तक। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि एक धारावाहक सोलोनाइड की ध्रुवीयता डैश का प्रयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो ये किया जाता है हेलिक्स रूल के। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो का प्रश्न अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिएगा। अगली प्रश्न है कि जब किसी कोर में फील्ड तीव्रता बढ़ाई जाती है तो फ्लक्स घनत्व क्या हो जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बढ़ जाता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगली, किसी चुंबकीय पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को परस्पर संतुलित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल की मात्रा डैश को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिर्विन बल को कहा जाता है। शिर्व बल को कहा जाता है। अगली प्रश्न, एक आदर्श संधारित्र की बिजली की खपत क्या होती है दोस्तों? तो 162 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 1 0 होती है। अगली प्रश्न, एक गैंग संधारित्र का इंसुलिन प्रतिरोध डैश होता है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाले हैं दोस्तों वो होता है 100 मिलियन ओम के बराबर होते हैं। अगली प्रश्न, एक कार्बन माइक्रोफोन के कार्बन कणों का प्रतिरोध डैश क्रम में होता है। तो 164 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे 100 से 200 ओम तक। अगली प्रश्न, सार्वजनिक संबंधों प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर को डैश कहा जाता है। तो लाउड स्पीकर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन 2 हो जाएंगे हॉर्न लाउड स्पीकर कहते हैं। अगली प्रश्न, एक अर्धचालक तत्व अपने शुद्ध रूप में एक डैश अर्धचालक कहलाता है और अपने डोप्ड स्वरूप में इसे एक डैश कहा जाता है। तो 166 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे क्या कहते हैं? आंतरिक ब्राह्म कहते हैं। अगली प्रश्न, एक जेनर डायोड का पावर डिसिपेशन
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 168 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे क्या, अधिकतम होता है जब लोड करंट शून्य होता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि जब अलग क्षमताओं वाले दो सांधारित्यों को किसी श्रृंखला को जोड़ा जाता है तो छोटे सांधारित्र में एकत्र चार्जर डैश होता है। तो 169 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे, बड़े सांधारित्यों के चार्ज के समान। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, एक विकर्षण प्रकार के MI मीटर में क्या होता है दोस्तों, किस पर निर्भर करता है। तो 170 का ऑप्शन 2, विकर्षण लगाई गई धारा की दिशा पर निर्भर करती है, ऑप्शन 2। अगली प्रश्न कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर का कार्यकारी सिद्धांत है। तो कार्यकारी सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन 1, एक ही ध्रुवता से अवशोषित दो पिंडों के एक दूसरे को प्रतिरोध करते हैं। अगली प्रश्न मेगा ओम मीटर का मुख्य उपयोग है, मेगा ओम मीटर का मुख्य उपयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 172 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे, दोषपूर्ण अवरोध का पता लगाना। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से किस माइक्रोफोन में खराब आवृत्ति प्रतिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कार्बन माइक्रोफोन में। अगली प्रश्न एक कार्ट्रिज पिकअप में डैश क्रिस्टल और एक नीलमणि सुई है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाले हैं दोस्तों सिरेमिक में। अगली प्रश्न सिरेमिक में। अगली प्रश्न है कि एक युक्ति जो एक ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है और उन्हें एक मैग्नेटिक टेप में संचित करती है तो कहलाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएंगे 3, टेप रिकॉर्डर। अगली प्रश्न कि एक बी और WTV रिसीवर के लिए विशिष्ट EHT वोल्टेज है। तो 176 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों 3 हो जाएंगे 18 किलो वोल्ट। अगली प्रश्न कि तस्वीर प्रतिक्रिया को सिंक्रोनाइज रखने के लिए प्रसारण और उसके जनन में अभिमुखता अनुपात का मान होता है। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएंगे 4:3। अगली प्रश्न एक मल्टीमीटर के द्वारा एक अच्छी गुणवत्ता के SCR के एनोड और कैथोड के बीच मापा गया प्रतिरोध होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ये अनंत होता है, ऑप्शन 4। अगली एक AC मोटर की गति को किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो 179 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे डायक और ट्रायक। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी IC में नोट गेट होता है। IC में नोट गेट होता है। तो 181 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 7404 में। अगली प्रश्न कौन सा गेट उसके सभी इनपुट उच्च होने पर उच्च आउटपुट देता है। तो इसका राइट आंसर होने वाले हैं 4 एंड पर। अगली प्रश्न डायरेक्टर का इनपुट है। तो डायरेक्टर का इनपुट क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों IF। क्या होता है, IF होता है सरल आवर्ती दोलक का मतलब है। सरल आवर्ती दोलक का क्या मतलब है दोस्तों, तो इसका मतलब है एक आवर्ती गुणक। अगली प्रश्न एक मार्कोनी एंटीना को किस आवर्ती की परिसीमा में आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों 185 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे क्या, HF। अगली प्रश्न एक लूप एंटीना की दिशात्मक विशेषता किस के आकार की है। तो 186 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों 2 होगा 8 का आंकड़ा। अगली प्रश्न दूरबीन एंटीना का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। दूरबीन एंटीना का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो यह किया जाता है इसमें से सभी मोबाइल संग्राही, मोबाइल प्रेषित और वाकी टोकी के। अगली प्रश्न भारत में मोनोक्रोम और रंगीन टीवी की क्षैतिज रेखावर्ती रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन 3 15,625 हर्ट्ज के बराबर। अगली किसके उपयोग से एक टीवी रिसीवर के प्रदर्शन की जांच की जा सकती है। 179 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे क्या, पैटर जनरेटर पर। अगली प्रश्न की एक संग्राही के IF और RF संरेख के लिए कौन सी उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो 190 का आपका 2 हो जाएंगे क्या, पैटर्न जनरेटर पर। अगली प्रश्न कि एक AF दोलक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाले हैं 2 श्रव्य आवृत्ति को उत्पन्न करने में। अगली प्रश्न है कि एक ऑडियो वीडियो संकेतों के प्लेबैक और रिकॉर्डिंग के लिए डिवाइस किया गया उपकरण कहलाता है। 194 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे 4 हो जाएंगे VCR। अगली रडार प्रणाली किस आवृत्ति की परिसीमा में संचालित की जाती है। इसका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन 4 UHF और माइक्रोवेव
तरंग में। अगली प्रश्न कि MTI रडार किस पर आधारित है? 196 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे, डापलर प्रभाव पर। अगली प्रश्न CCTV प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों उपयुक्त में से सभी पर CCTV का प्रयोग किया जाता है। अगली, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है? 198 का ऑप्शन ए घट जाता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल्ब का प्रयोग ना हो तो वे नियंत्रण डैश के साथ चलेगा? 199 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन 3 हो जाएंगे, गति पर, गति के साथ चलेगा। सभी चुंबकत्व का स्रोत है, तो सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या है दोस्तों? तो विद्युत आवेश होते हैं। और अगली प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 101 से लेकर 200 तक प्रश्न करवाए हैं, ये सारे प्रीवियस का प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।